नमस्कार जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया, बहुत अच्छा। अपने जो सामान्य ज्ञान का आज का टॉपिक है वो किसके बारे में है कि भारत का भौगोलिक या भौतिक विभाजन के बारे में। ठीक है, भारत को मुख्य रूप से अध्ययन करने के लिए अपन ने अलग अलग भागों में विशेषताओं के आधार पर क्या कर दिया, उसका डिवाइडेशन कर दिया। विशेषताओं का मतलब कहीं पर्वत है, कहीं मैदानी भाग है, कहीं पठार है, कहीं तटीय इलाका है, कहीं द्वीप समूह है। इसी प्रकार अपन क्या अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए भारत को क्या कर दिया, अपन ने मुख्यतः रूप से अलग अलग भागों में विशेषताओं के आधार पर क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो किस किस रूप से विभाजित किया और उनकी क्या क्या विशेषता है उनके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जो भारत देश है एक विशाल देश है। क्या है? भारत एक विशाल देश के, ठीक है, जिसके एक तरफ क्या है, उत्तर की तरफ हिमालय है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी हिंदू कुश पर्वत है, इधर क्या उत्तर पूर्वी साइड में अरकान योमा पर्वत है, और अपन देखें तो नीचे हिंद महासागर है, एक साइड में बंगाल की खाड़ी है, दूसरी साइड में अरब सागर है। तो क्या है, पूरा विशेषताओं से भरा पड़ा देश है। कौन? अपना प्यारा भारत। आया क्या समझ में, है या नहीं है भारत? चलिए देखिए, अपन देखते हैं सबसे पहले भौगोलिक प्रदेश के बारे में कि वर्गीकृत कैसे क्या। इससे पहले अपन देखते हैं भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है। क्या? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल का यदि अपन क्या करें, वर्गीकरण करें, किसके हिसाब से? प्रतिशत के हिसाब से। किसके हिसाब से? प्रतिशत के हिसाब से कि भारत में क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले कि भारत में एक तो है पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय भाग, कितना प्रतिशत है? 100% में से आए हुए क्वेश्चन है, याद रखना है, ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना, आया हुआ है। पर्वतीय भाग कितना है? तो पूरा 10.7% क्या है साथियों, पर्वतीय भाग है। पूरा जो मैप बनाते हैं अपन क्या भारत का कि क्या क्या है भारत में, तो वो भी देख लीजिए साथ में। ये है अपना क्या प्यारा भारत। क्या है साथियों? प्यारा भारत। ठीक है, देखिए ये क्या है, प्यारा भारत है। इसके में पर्वतीय भाग कितना है? 10.7%। यहाँ पे क्या 100% में से पर्वतीय भाग है। भारत का क्षेत्रफल अपन ने लिखा था कल या परसों की जो आगे क्लास हुई थी अपन ने, कितना? 32,87,263 किलोमीटर। उनमें से 10.7% कौन है? पर्वतीय भाग है। ठीक है, पहाड़ियाँ कितनी हैं? पर्वत और पहाड़ियाँ देखो अलग अलग चीज होती है साथियों। पर्वत अलग है और पहाड़ियाँ अलग है। पहाड़ियों वाला भाग कितना है? तो पहाड़ियों वाला भाग है साथियों कितना? 18% के लगभग। कितना? 18.6% कौन है? पहाड़ी है। ठीक है, इसके बाद में पठारी क्या है? पठार भी अलग है। पठारी भाग कितना है? तो पठारी भाग कितना है साथियों? पठारी भाग है 21%। 21.7% क्या है साथियों? पठारी भाग है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब है मैदानी भाग। क्या है? मैदानी भाग। मैदानी भाग है कितना? सबसे ज्यादा कितना प्रतिशत? लगभग 43%। कितना? 43% क्या है? मैदानी भाग है। कहां पर 100% हो रहा है? देख लीजिएगा आप कितना प्रतिशत। 100% क्षेत्रफल में से पर्वतीय भाग 10.7, पहाड़ियां 18.6, पठार 21.7 और मैदानी भाग 43.2। अब आप सोच रहे होंगे पठार, पहाड़ी, पर्वत अलग अलग क्या? सबसे नीचे का जो क्षेत्र है जो क्या ऊपर से टेबल नुमा आकृति का होता है, यह होता है क्या? पठार। पहाड़ियां क्या होती है? जो इससे पठार से ऊपर तिकोना होता है, ये पहाड़ियां। ये क्या है? पहाड़ियां। ठीक है, पर्वतीय भाग क्या होता है? जो श्रृंखलाओं के रूप में होता है, श्रृंखलाओं के रूप में। ये क्या है साथियों? पर्वत। ठीक है, हो गया क्लियर? सबसे ऊंचा पर्वत, उसके बाद पहाड़ियां, उसके बाद पठारी क्षेत्र। आया समझ में? बहुत बढ़िया। देखिए आगे, तो ये अपन ने कर लिया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कि कितना कितना प्रतिशत है। अब अपन को देखना है इजीली रूप से पढ़ने के लिए भारत को कितने भागों में अपन ने बांटा। सबसे उत्तर की साइड में देखो, इस साइड में हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय का पोर्शन है पूरा। ये क्या है साथियों? हिमालय। याद रखना, ये क्या है? हिमालय। ठीक है,
हो गया क्लियर। इसके बाद में ये जो क्षेत्र है साथियों, ये है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। ये जो बीच का क्षेत्र है ये है मैदानी भाग। क्या है साथियों? मैदानी। ये लक्षद्वीप, ये हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हो गया समझ में? तो अपन ने कितने भागों में बांटा वो देखिए। सबसे पहले ऊपर क्या है साथियों, अपन ने बताया ऊपर 1 नंबर पर है क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, हो गया क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा अपन ने भाग बांटा कौन सा? ये वाला नीचे वाला। इसको अपन ने नाम दिया क्या साथियों? प्रायद्वीपीय पठार। क्या नाम दिया साथियों? प्रायद्वीपीय पठार। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तीसरा अपन ने बताया कि ये जो बीच का पोर्शन है इसका नाम है क्या? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान किसके द्वारा बनाया गया है? नदियों के द्वारा, जो अवसाद साथ में लेके आती है नदियां बहती हुई, तो उसके द्वारा ये क्या बना है? उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। कितने भाग हो गए? 3 भाग। चौथा भाग देखिए, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है कौन सा? ये ठीक है, ये है तटीय प्रदेश, ये तटीय मैदान। क्या है? तटीय मैदान या तटीय प्रदेश भी बोला जाता है। किनको? ये हो गया पश्चिमी तट और ये हो गया कौन सा? पूर्वी तट के बारे में। हो गया क्लियर? 4 भाग हो गए साथियों। आगे देखिए अंतिम तथा लास्ट भाग, और वो कौन सा है? ये करने के लिए भारत को अपन ने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। कौन कौन सा? उत्तर की साइड में उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, बीच में उत्तर का विशाल मैदान, पठार हो गया क्या? तटीय प्रदेश, पश्चिमी तट, ये हो गया कौन सा? पूर्वी तट, और कौन सा? 5 भागों में। भारत को मुख्य कितने भागों में बांटा? 5 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? 5 भागों में। आया क्या समझ में? अब अपन को हर एक भाग के बारे में पढ़ना है। मतलब हर एक का मतलब हुआ कि पहले पढ़ेंगे अपन क्षेत्र की क्या क्या विशेषता है, यहाँ पे क्या स्पेशली पर्वत हैं जो क्या विशेषता रखते हैं विश्व स्तर पर या भारत स्तर पर, वो भी पढ़ेंगे। मैदानी भाग की क्या विशेषता है, कौन कौन से पठार हैं, कहाँ पे सबसे बड़ा कौन, भारत का ऊंचा कौन, उसके बारे में। तटीय प्रदेश कौन सा, पश्चिमी तट पर क्या है, पूर्वी तट पर क्या है, कौन सा बदला है, कौन सा पर्वत है, सभी यहाँ पे जो भी पर्वत है या पठार है ये क्या है, क्या है, भागों में कोई क्षेत्र है तो वो कौन सा है, उत्तर भारत का विशाल। और इन 5 भागों, पहला पॉइंट अपना कौन सा, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, जो अपन ने भारत को विभाजित किया 5 भागों में, उनमें से प्रथम कौन सा, उत्तर पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, क्या क्या विशेषता है इस पर्वतीय प्रदेश को या हिमालय क्षेत्र को कितने भागों में अपन ने बांटा और उस प्रत्येक भाग की क्या विशेषता उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है इसके बारे में विशेषता। यहाँ पे क्या है, अपन ने देखा जो बनाता हूं मैं केवल जितना अपन को क्या है मेनली रूप से जरूरत है उनके बारे में। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है साथियों, पर्वतीय प्रदेश है। क्या है, ये पूरा क्षेत्र किसका है, पर्वतीय प्रदेश का। ठीक है, लेकिन ये पर्वतीय प्रदेश कौन सा है तो हिमालय क्षेत्र। हिमालय को भी अपन अलग अलग भागों में बांटेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये हिमालय है कैसा पर्वत है, प्राचीन पर्वत है या नवीन पर्वत है, क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। तो ये एक नवीन वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, नवीन वलित युवा पर्वतमाला है। ये युवा कैसा है, नवीन वलित युवा पर्वतमाला। कौन,
हिमालय। यही आपको अरावली के बारे में पूछा जाए तो अरावली क्या है साथियों, जो राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में फैली हुई है, ये प्राचीनतम पर्वतमाला है। क्या है? प्राचीनतम पर्वतमाला। सबसे प्राचीन पर्वतमाला ही अरावली है, ठीक है। और सबसे नवीन पर्वतमाला यदि पूछा जाए तो हिमालय कैसी है? नवीन वलित युवा पर्वतमाला है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति है जो अभी पहला जो युग गया था, कौन सा? सेनोजोइक युग, जिसे बोलते हैं सीनोजोइक युग। क्या साथियों? सीनोजोइक युग। सेनोजोइक युग का एक काल आया था जिसे अपन बोलते हैं टर्सरी काल। कहीं कहीं आपको मिलेगा टर्सरी काल। इस युग में इसकी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। किस प्रकार हुई थी अपन को इतना डीपली नहीं जानना है, वो आपके लेवल का नहीं है। क्यों हुई थी और किस प्रकार हुई थी, किन दो चट्टानों के अभिसरण या अपसरण से हुई थी, वो अपन को इतना नहीं जानना, ठीक है। युग पता चल गया, सीनोजोइक युग या टर्सरी युग में। और हिमालय कैसी पर्वतमाला, ये अपन को क्या हो गई? क्लियर। बहुत बढ़िया। देखो हिमालय क्या है? एक चापाकार। चापाकार मतलब क्या है? धनुष की तरह, जो धनुष होता ना उस तरह फैला है ये पूरा, यहाँ से ऐसे, ठीक है। और हिमालय के पश्चिम से यदि अपन पूर्व की ओर चलते जाएंगे, ये पश्चिम का भाग, ये पूर्व का भाग, तो चौड़ाई तो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। डेफिनेटली चौड़ाई क्या होती जाएगी? धीरे धीरे इस साइड की जो चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग इस साइड में चौड़ाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन पहाड़ों या पर्वतों की ऊंचाई क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ध्यान रखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ। पश्चिम दिशा से यदि पूर्व दिशा की ओर, हिमालय की ओर बढ़ेंगे तो चौड़ाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। लेकिन पर्वतों की ऊंचाई क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी? बढ़ती। मतलब मैंने बोला पश्चिम से किस ओर? पूर्व की ओर जाने पे चौड़ाई तो होती है क्या? कम। क्या होती है? चौड़ाई होती है कम। और ऊंचाई क्या होती है साथियों? बढ़ती है। ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती। क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ गई ऊंचाई। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी प्रकार हिमालय का जो क्षेत्र है, पूरा हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये हिमालय का क्या है साथियों? एक छोटा क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय फैला हुआ है। इसकी टोटल जो लंबाई, यहाँ से अपन देखें यदि इस साइड में, तो टोटल लंबाई है लगभग कितना? 2400 किलोमीटर की टोटल लंबाई। कितनी है? 2400 किलोमीटर लंबाई, ठीक है। इसी प्रकार इसकी औसत ऊंचाई देखा जाए, औसत ऊंचाई है 6000 मीटर, किलोमीटर नहीं है, ओके। याद रखना 6000 मीटर ही है औसत ऊंचाई। इसी प्रकार इसकी चौड़ाई भी देखा जाए तो चौड़ाई है लगभग 250 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक इसकी क्या है? चौड़ाई। ये मैंने 2 क्यों लिखे? क्योंकि चौड़ाई धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाए। 2250 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी क्या है? ये चौड़ाई है। क्षेत्रफल अपन ने देखा 5 लाख वर्ग किलोमीटर, लंबाई हो गई 2400 और औसत ऊंचाई हो गई, औसत क्या है साथियों? ये औसत ऊंचाई है मीटर से 400 किलोमीटर। ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हिमालय के बारे में, ठीक। अब हिमालय को मुख्यतः रूप से समझने के लिए वापस अपन ने इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। कौन से भागों में डिवाइड किया हिमालय को, वो देखिए। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विभाजन करते हैं अपन, मतलब हिमालय का विभाजन करते हैं, वो किस प्रकार है? देखो अपन को उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का विभाजन मुख्यतः रूप से 2 प्रकार से करना है। किस प्रकार से? एक तो है ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई या मैं बोलूं तो निर्माण के आधार पर, कि ऊंचाई या निर्माण के आधार पर हिमालय कितने प्रकार का है, ठीक है। दूसरा मेरे को विभाजन करना है प्रादेशिक या बोले तो क्षेत्रीय विभाजन। कैसा विभाजन? क्षेत्रीय विभाजन, ठीक है। मेरे को 2 प्रकार से विभाजन करना है। किस प्रकार से करना साथियों?
ऊंचाई या निर्माण के आधार पर करना है, एक तो कि ऊंचाई के आधार पर कैसा कैसा हिमालय किस किस साइड में है, और ऊंचाई उस हिमालय में कौन कौन से पर्वत हैं मुख्यतः, उनके पर्वत चोटी कौन कौन से, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक प्रादेशिक क्षेत्र मतलब हो गया नदियों, किन दो नदियों के बीच में कौन सा हिमालय क्षेत्र है उनके बारे में। ठीक है, तो ऊंचाई मैप से पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको थ्योरी बता देता हूं। ऊंचाई तथा निर्माण के आधार पर हिमालय 4 भागों में बांटा। कितने भागों में साथियों? हिमालय को 4 भागों में बांटा। ठीक है, कौन कौन से भाग है? सबसे उत्तर का भाग है जिसे बोलते हैं अपन साथियों क्या? ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद में उसके क्या दक्षिण का भाग है उसे बोलते हैं अपन साथियों महान हिमालय। क्या बोलते हैं? महान हिमालय। इसके जो दक्षिण का भाग है उसे बोलते हैं मध्य हिमालय। क्या? मध्य हिमालय। ठीक है, और इसके दक्षिण का भाग है, इसको बोलते हैं शिवालिक, या इसी को बोला जाता है ब्राह हिमालय। ब्राह हिमालय होया समझ में? तो ऊंचाई या निर्माण के आधार पर सबसे पहले इनमें से निर्माण किसका हुआ? ट्रांस हिमालय का हुआ। इसके बाद सबसे पुराना हिमालय में ट्रांस हिमालय, इसके बाद महान, मध्य, शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय को वैसे लघु हिमालय भी बोला जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऊंचाई या निर्माण के आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। इसी प्रकार प्रादेशिक क्षेत्र के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण किया जाए यदि, तो प्रादेशिक क्षेत्र के अनुसार भी 4 भागों में बांटा। किसको? हिमालय को। किस किस भागों में बांटा? सबसे पहला जो हिमालय है इसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय। कश्मीर या अपन बोले तो पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय। इसके बाद का जो हिमालय है इसको बोलते हैं साथियों कुमायूं हिमालय। क्या? कुमायूं हिमालय। इसके जो बाद में है साथियों उसको बोला जाता है क्या? नेपाल हिमालय। और इसके जो अंतिम में इसको बोलते हैं अपन साथियों असम हिमालय। क्या? असम हिमालय। कितने भागों में हो गया? 4 भागों में प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर, निर्माण या ऊंचाई के आधार पर भी 4 भागों में। देख लीजिए मैप पर, एक बार पूरा क्लियर हो जाएगा फॉर्मेट कि किस प्रकार अपन ने डिस्कस किया। आया समझ में? देखो, ठीक है, ये अपना ऊपर का जहां हिमालय क्षेत्र है। ठीक है, सबसे ऊपर ये जो क्षेत्र है ऊपर का, ये 3 श्रृंखलाएं, ये प्रो श्रृंखलाएं 3, ये पूरा पोर्शन है किसका? ट्रांस हिमालय का। किसका है साथियों? ट्रांस हिमालय। ये काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी, ये जास्कर श्रेणी और ये कैलाश श्रेणी, ये तीनों श्रेणियां जो पर्वत श्रेणियां किस में आती है? ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे 1 बाय 1 करके, थोड़ी थोड़ी कुछ स्पेशली सबकी विशेषता उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे ऊपर या भारत के सबसे उत्तर का हिमालय यदि पूछा जाए तो कौन सा होगा? ट्रांस हिमालय होगा। ठीक है, इसके जस्ट दक्षिण में यहां से और सबसे लंबा हिमालय क्षेत्र ये, ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है? ये है महान हिमालय। कौन सा है? महान हिमालय। इसके जस्ट बाद में ये जो क्षेत्र आता है कौन सा? इसके बाद का क्षेत्र ये वाला, इतना लंबा नहीं है, छोटा क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र ये है कौन सा? मध्य या लघु हिमालय। और सबसे नवीनतम जो हिमालय है जिसको बोला जाता है क्या साथियों? शिवालिक हिमालय। अलग अलग टुकड़ों में विभाजित है ये शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये हो गया शिवालिक हिमालय। कितने भागों में बांटा अपन ने हिमालय को? 4 भागों में हो गया। चारों भाग क्लियर। सबसे ऊपर का ट्रांस, उसके बाद में सबसे लंबा कौन सा? महान हिमालय, उसके बाद कौन सा? लघु या मध्य हिमालय, और उसके बाद हो गया शिवालिक हिमालय। हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया। इसी प्रकार अपन देखें प्रादेशिक क्षेत्र का मतलब क्या? नदियों के आधार पर। नदियों के आधार पर क्या मतलब हुआ देख लीजिए। ये जैसे हो गया, वापस मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये हिमालय क्षेत्र, सॉरी ऊपर का पोर्शन पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, एक नदी है ऊपर के ऊपर में जिसका नाम है सिंधु। क्या नाम है साथियों? सिंधु नदी, जो सबसे ऊपर की ओर बहती है। ठीक है, इसके बाद में एक नदी और बहती है जिसका नाम है सतलज। ठीक है, इसके बाद में यहीं पर एक और नदी बहती है जिसका नाम है काली।
इसके बाद में एक और नदी बहती है इसके आगे, जिसका नाम क्या है, तीस्ता। क्या नाम है, तीस्ता। और अंतिम नदी आपको पता होगा यहाँ पर एंटर होती है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। 5 नदियां हैं, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। इन 5 नदियों में से 2-2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको अपन ने अलग नाम से हिमालय का वर्गीकरण किया है। वो क्या, सिंधु। और खूब बार ये क्वेश्चन आता है, सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय का नाम कश्मीर या पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच का नाम कुमायूं हिमालय, काली व तीस्ता के बीच का नाम नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच का नाम असम हिमालय। ये हो गया नदियों के आधार पर वर्गीकरण। आया क्या समझ में सबको, आया? तो अपन ने आज पढ़ा किसके बारे में, हिमालय के बारे में, कि हिमालय को कितने भागों में किस किस प्रकार से बांटा गया है। ऊंचाई के आधार पर अलग, निर्माण के आधार पर, और एक प्राकृतिक क्षेत्र मतलब नदियों के आधार पर अलग पढ़ा। दोनों को मैंने आपको मैप से डिवाइड कर दिया। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय कौन सी पर्वत चोटी है। कुछ जैसे ट्रांस मैंने बताया, ये ऊपर की जो पर्वत श्रृंखला है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है। क्या नाम है, काराकोरम। इस पर भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, K2, या इसी को बोला जाता है गोल्डन आइस्टीन। मीटर की 8611 मीटर, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यदि पूछा जाए आपको K2 या हिमालय होना चाहिए भाई कि ट्रांस हिमालय में स्थित है। यही अपन विशेषताएं हैं अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए क्या करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, नोट करते जाइए, वापस एक बार रिवीजन करते जाइए और रेगुलरली क्लास में जुड़ते रहिए।